ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये कंडम ट्रकें देख रहे हैं आप, ये कॉलोनी देख रहे हैं आप, इस कॉलोनी का सूनापन देख रहे हैं आप, ये खिड़कियां, ये दरवाजे, ये देख रहे हैं आप। देखिए कितना बदल गया, एक दो दशक में सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ की खुशहाली, यहाँ का विकास सब थम गया। आज सिर्फ एक डर का मंजर है, आज सिर्फ टूटी हुई खिड़कियां हैं, आज सिर्फ टूटे हुए दरवाजे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ खंडहर है, एक खौफनाक मंजर है। ये कॉलोनी कभी ऐसी थी नहीं। ये कॉलोनी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी थी। ये कॉलोनी छत्तीसगढ़ की सबसे विकसित कॉलोनी थी। इस कॉलोनी में हजारों लोग रहा करते थे। कॉलोनी छोटे छोटे बच्चों के चहचहाट से गूंजती थी। युवाओं की मस्ती इस कॉलोनी ने देखा है। यहाँ के लोगों का सामूहिक एकता लोगों ने देखा है। इस कॉलोनी में चहल पहल लोगों ने देखा है। 24 घंटे इस कॉलोनी की रौनक लोगों ने देखी है। और आज यहाँ सिर्फ वीरानापन है, आज यहाँ सिर्फ सूनापन है। ये बोरिंग देखिए आप, ये टूटे हुए झूले देखिए आप। ये झूले आज भी इंतज़ार करते हैं उन बच्चों के जो कभी इन झूलों पे झूला करते थे। ये कॉलोनी अपने आप में एक कहानी है। ये कॉलोनी आज भी कुछ बच्चे यहाँ इस कॉलोनी के आसपास ज़रूर रहते हैं कुछ घरों में, लेकिन उन्हें भी इंतज़ार है अपने उन दोस्तों का जो इन्हें अकेला छोड़कर चले गए। आज हम इसी कहानी की पड़ताल में आए थे तो हमने एक आइसक्रीम वाले को देखा। ये रोज़ इस कॉलोनी में आता है, लेकिन अब इसकी आइसक्रीम खरीदने वाला कोई नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे जो दूसरी जगहों से आते हैं और कॉलोनी को घूम कर चले जाते हैं। एक शिवालय है जिस पर कुछ लोग आज भी पूजा करते हैं। ये बंद ताले, ये बंद दरवाजे, ये टूटे हुए खंभे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब यहाँ कोई नहीं आता। और ये आप घर देखिए, ये तुलसी का चौरा देखिए। आखिर क्यों उजड़ गई ये कॉलोनी, क्यों बर्बाद हो गई ये कॉलोनी? आज इतना सूनापन की कॉलोनी। आज हमारी टीम इलाइट टाकीज डिस्कवरी इसी कहानी की पड़ताल पे आई और हमने जो मंजर देखा, यकीन मानिए हम भी एक बार की भावुक हो गए। क्योंकि जो चीज़, जो कॉलोनी जब सबसे विकसित कॉलोनी थी, आज देखिए कि कहते हैं हमारी किसी खंडहर को देखकर उस इमारत की बुलंदी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतिहास इसका कितना स्वर्णिम रहा होगा, इसका अतीत कितना स्वर्णिम रहा होगा। तो आज हम पहुँचे हैं भिलाई 3 के विद्युत मंडल कॉलोनी में। छत्तीसगढ़ की सबसे विकसित कॉलोनी एक समय में ये रही, छत्तीसगढ़ की सबसे खुशहाल कॉलोनी ये रही। आज एक कॉलोनी तबाह हो गई, आज एक कॉलोनी बर्बाद हो गई, आज एक कॉलोनी वीरान हो गई, आज एक कॉलोनी सूनी हो गई। ये खंडहर गवाही दे रहे हैं कि अब यहाँ कोई नहीं आता। जो यहाँ था वो लौट कर गया, वापस यहाँ आया नहीं। ये अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है कि देखिए, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बढ़िया कॉलोनी हुआ करती थी कभी, आज किस हाल में है, आज किस स्थिति में है। आप उसको देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से खंडहर हो चुकी है ये कॉलोनी। लोग यहाँ की खिड़कियों के और खिड़कियाँ निकाल के ले गए, दरवाजे निकाल के ले गए और इसे छोड़ दिया अपने हाल पर। आज भी यहाँ सैकड़ों घर मौजूद हैं, पर इन घरों में रहने वाला कोई नहीं। आज भी यहाँ सड़कें मौजूद हैं, पर इन सड़कों पर चलने वाला कोई नहीं। कभी लोग इस जगह में रहने के लिए तरसते थे, आज यहाँ कोई नहीं आना चाहता। आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, आज यहाँ सिर्फ वीरानी है, आज यहाँ एक डर का माहौल है, आज यहाँ एक खौफ का माहौल है। ये उजड़े हुए विद्युत मीटर बता रहे हैं कि यहाँ बरसों से किसी के कदम नहीं पड़े, यहाँ
वर्षों से कोई आया नहीं। बड़ी खतरनाक कहानी है विद्युत मंडल कॉलोनी की। आज इसी कहानी की पड़ताल में हम आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस कॉलोनी में कभी 24 घंटे हलचल हुआ करती थी, जो कॉलोनी 24 घंटे खुशहाल हुआ करता था, उस कॉलोनी में अब दिन में भी आने में डर लगता है। इतना सन्नाटा, इतना वीरानापन, आप खुद एक अजीब सा भय महसूस करेंगे। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर ये खुशहाल कॉलोनी सूनेपन की भेंट क्यों चढ़ गई? देखिए, चौखट लगा हुआ है। यहाँ कभी लोहे का दरवाजा हुआ करता था। अब सब कुछ असामाजिक तत्वों की भेंट चढ़ गया। ये पानी टंकी हुआ करती थी, ये छत, कितनी खुशहाल कॉलोनी थी इसका अंदाजा आप लगाइए। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के नाम से इसे जाना जाता था। विद्युत कॉलोनी लोग कहते थे, बिजली नगर कॉलोनी लोग कहते थे। जब मध्य प्रदेश था और उस वक्त तय हुआ कि यहाँ एक बड़ी कॉलोनी बननी है, यहाँ क्योंकि एक स्टोर था जहाँ 8 से 900 मजदूर काम किया करते थे। यहाँ वारंडम ऑफिस था, 220 ऑफिस था, 132 ऑफिस था। तो जब इतने बड़े जब ऑफिसें थी और वर्कर ज़्यादा थे, तो तय हुआ कि इस जगह पर एक कॉलोनी बननी है। तो खुद जो विद्युत मंडल कॉलोनी के पास 156 एकड़ ज़मीन थी और भिलाई इस्पात संयंत्र ने 106 एकड़ ज़मीन विद्युत मंडल को दी, 100 साल के लीज पर दी। और इसी जगह पर एक विशाल कॉलोनी का निर्माण शुरू हुआ। 1961 में निर्माण शुरू हुआ और 1970-72 में ये कॉलोनी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी बनकर तैयार हुई। और ए टाइप से लेकर एफ टाइप तक यहाँ 365 मकान बने। और यहाँ जो कॉलोनी थी, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो बच्चे थे उनके लिए खेल का मैदान बना, यहाँ मिडिल स्कूल बना, यहाँ क्लब बना, यहाँ देवालय बना, यहाँ शिवालय बना, यहाँ रेस्ट हाउस बना। यहाँ तमाम सुविधाओं की चीज़ें उपलब्ध थी और यहाँ के चलते भिलाई 3 का जो बाज़ार था वो उन्नत था, वो विकसित था, वो खुशहाल था। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो MPB से बदलकर इसका नाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल हो गया। और यहाँ जो दफ्तर थे, यहाँ जो के कर्मचारी थे, सारे डगनिया शिफ्ट कर दिए गए, रायपुर शिफ्ट कर दिए गए। और उसी दौरान विद्युत मंडल ने तो बड़ी स्कीम चलाई, होम लोन स्कीम। मतलब सस्ते दरों पे घर बनाने के लिए ब्याज में पैसे देती थी। यहाँ के कर्मचारी थे जो यहाँ के रहने वाले थे, वो भी खुद का मकान और खुद की ज़मीन कॉलोनी छोड़कर अपना मकान बना लिए। और धीरे धीरे ये कॉलोनी वीरान होती गई, धीरे धीरे ये कॉलोनी सुनसान होती गई। और 2003 में एक ऐसी घटना घटी जिसने कॉलोनी को पूरे छत्तीसगढ़ में बदनाम कर दिया। 2003 में घटी पूजा हत्याकांड को लोग आज भी नहीं भूल पाए और यही सबसे बड़ा कारण बना। यहाँ एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने पूरी भिलाई में, पूरे छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल कॉलोनी के नाम पर एक बदनुमा दाग लग गया, एक बदनुमा ठप्पा लग गया। 5 युवकों ने 7 साल की एक बच्ची का गैंग रेप किया, उसकी हत्या की और उसको गटर में डाल दिया। बाद में मामला पूरा और 5 को सजा हुई। लेकिन कुछ एक घटना है जो यहाँ लोग, बचे कुछ लोग, उन्हें इतना दहशत में भर दिया कि वो लोग भी छोड़कर भाग गए। आज एक कॉलोनी उस घटना के बाद बेहद वीरान हो गई, बेहद सुनी हो गई। आप देख सकते हैं कि आज किस हाल में यहाँ के कमरे कमरे पड़े हैं। नहीं तो कभी सारा कुछ था, यहाँ 2 कमरे थे, लेटरिन, बाथरूम, किचन, हॉल, सब कुछ था। कभी यहाँ लोगों को घर नहीं मिलता था। विद्युत मंडल के कर्मचारी भी
वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। भिलाई 3 के लोग ऐसी जगह पे रहने के लिए तरसते हैं। इतना उन्नत, इतना खुशहाल, इतना चहल पहल, और सब कुछ कैसे एक झटके में बदल गया। तो आप देख सकते हैं ये खेल मैदान जो यहाँ बिजली नगर कॉलोनी के बच्चे इसी खेल मैदान पर खेलते थे, आज ये मैदान भी उनका इंतज़ार कर रहा है। आज ये मैदान भी सूना हो चुका है। बाहर के लोग, बाहर के बच्चे, बाहर की कॉलोनियों के, बस्तियों के बच्चे ज़रूर सुबह शाम खेलने को आते हैं, लेकिन ये मैदान विद्युत मंडल कॉलोनी के बच्चों को पुकारता है। ये मैदान विद्युत मंडल कॉलोनी के बच्चों को आज भी याद करता है। इस कॉलोनी को पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया था। स्कूल, खेल मैदान, क्लब, रेस्ट हाउस, देवालय, शिवालय, सब कुछ आसपास। विद्युत मंडल कॉलोनी का स्कूल, मिडिल स्कूल ये कभी हुआ करता था और काफ़ी बच्चे यहाँ कभी पढ़ा करते थे। विद्युत मंडल कॉलोनी के तो बच्चे पढ़ते ही थे, आसपास बस्तियों के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ा करते थे। दर्ज संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तादाद बच्चों की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज ये स्कूल भी वीरान हो गया। आज इस स्कूल में भी एक बच्चा नहीं है। हालांकि पीएम श्री स्कूल योजना में इसको शामिल किया गया है। आने वाले भविष्य में ये स्कूल कैसा रहता है ये तो देखेंगे, लेकिन वर्तमान में ये विद्युत मंडल कॉलोनी की तरह ये स्कूल भी वीरान हो गया, ये स्कूल भी सुनसान हो गया। इस पुरानी पानी टंकी का पानी बिजली नगर कॉलोनी के लोग पिया करते थे। ये गार्डन देखिए, ये गार्डन भी आवासों की तरह खंडर हो चुका है। मंदिर है, मंदिर में आज भी लोग आते हैं, लेकिन इस मंदिर में पहले जैसी हलचल नहीं रही। इस मंदिर में पहले जैसा माहौल नहीं रहा। बिजली नगर से लगा हुआ एकता नगर के लोग यहाँ ज़रूर आते हैं, पर माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। माहौल, वो भीड़, वो हलचल पहले जैसी नहीं रही। राकेश तिवारी, हाँ। कब से इससे यहाँ पे है? मैं यहाँ पर 2004 से आया हूँ भैया। तब कैसा था यहाँ का माहौल? उस समय में बहुत भीड़ लगता था यहाँ। यहाँ पर एक बेल पेड़ था यहीं। हाँ। ये पूरा ये रही से जो ले खिलावन भैया बनवाई से अपन कार्यकाल में। हाँ। ये अब नहीं है, अब पूरा बंजर हो चुका है यहाँ। एक आग दो बुजुर्ग लोग आ जाते हैं और एक माता लोग यहाँ पर हैं, एक दो वो लोग आ जाते हैं। और जो नवरात्रि, महाशिवरात्रि वगैरह में तो आते हैं हैं। आप अपना? पुरुषोत्तम कुमार वर्मा, और मैं बचपन से इसी कॉलोनी में रहा हूँ। तो बचपन आपका इसी कॉलोनी में गुजरा, तब कितना ये कॉलोनी गुलजार हुआ करता था पहले? ये करीब 2003 और 4 की पहले की बात है, जब मैं यहाँ बचपन में खेलता था। ये जस्ट पीछे मेरा घर था। यहाँ पे इतने लोग रहते थे कि गिनती नहीं थी, इतनी पब्लिक आती थी इस मैदान में खेलने कूदने। उसके बाद से लोग इतने डरने लगे, इतने सहज से गए थे कि हमारे बच्चे का भविष्य आगे क्या होगा। तो धीरे धीरे ये कॉलोनी खाली होते गया, और उस समय एक ऐसा माहौल था जब आदमी ऐसा झांक के देखे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर घर में एक दिया आपको पक्का दिवाली के दिन मिलता। उस समय का माहौल ऐसा था। अब ये तो खंडर हो गया है काफ़ी। यहाँ तो गणेश दुर्गा भी बैठाते थे? हाँ, यहाँ काफ़ी भव्य रूप से आयोजन होता था। अच्छा जी, और अभी भी चल ही रहा है। माता रानी तो आज भी विरासती है, गणपति जी भी विरासती है। अब कौन करता है आयोजन? अभी हम ही लोग करते हैं। पावर क्रिकेट क्लब यहाँ पे पूरा जो लोग बचे, कुछ लोग। जी जी। जो जगह देख रहे हैं आप, ये कभी रेस्ट हाउस हुआ करता था। विद्युत मंडल के जो बड़े अधिकारी भोपाल से या मध्य प्रदेश की बड़ी जगहों से जो आते थे, वो इसी रेस्ट हाउस में रुका करते थे। ये रेस्ट हाउस था। रेस्ट हाउस था। सारे अधिकारी यहाँ रुकते थे। यहाँ जितने भी बड़े ऑफिसर आते थे वो यहीं रुका। कैसा था माहौल उस वक्त?
उस वक्त तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था और कोई भी पदाधिकारी आते थे, बड़े अधिकारी या छोटे से छोटे अधिकारी, तो उनको यहीं पे रुकने का जगह दिया जाता था। उनका खाना पीने का व्यवस्था सब यही रहता था। अच्छा, तो ये एक रूम और ये भी एक रूम। एक रूम इस तरह से पूरा वहाँ तक बना हुआ। हाँ, और पीछे भी अच्छा खासा जगह है। हाँ, पीछे भी आपका गैलरी, मतलब एक छोटा सा। हाँ। पहले तो आम भी फलता था, अब तो आम भी नहीं फलता। तो हर मामले में आप देख सकते हैं कितना कॉलोनी प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी संपन्न रही, भरपूर रही, और यहाँ की जो बसाहट थी, यहाँ की जो बनावट थी, कितना दूर दूर फैला था। तो पेड़ पौधों की भी भारी भरमार। इस कॉलोनी की रौनक से भिलाई 3 का बाजार गुलजार था और कॉलोनी के आसपास भी बहुत सारे दुकानें थी, होटल थे, सैलून थे, चाय की दुकानें थी, पान की दुकानें थी। इस कॉलोनी से अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि भी निकले, इस कॉलोनी से होनहार युवा भी निकले, इस कॉलोनी से अच्छे खिलाड़ी भी निकले, इस कॉलोनी से अच्छे पढ़ने वाले छात्र भी निकले। यहाँ बहुत से यूनियन सक्रिय थे, अलग अलग 2-3 यूनियन, और अलग अलग यूनियन किसी न किसी मांग को लेके आए दिन धरना प्रदर्शन भी करते थे। तो एक और रौनक और एक और माहौल हुआ करता था। तो ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं वीडियो में, ये चारों तरफ घर हुआ करते थे, सड़क की इस तरफ भी, सड़क के इस तरफ भी। कुछ घर आज भी मौजूद है, बाकी नेस्ता नाबूद हो गए, जमींदोज हो गए। कुछ घरों में इक्का दुक्का लोग रहते हैं, लेकिन परिवार अब यहाँ कोई नहीं रहता, परिवार के साथ लोग रहना भी नहीं चाहते। बिजली विभाग के कई ऑफिस आज भी सड़क पर मौजूद है, आज भी कई अधिकारी बिजली विभाग के यहाँ आते हैं, बैठते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन उन्हें आज तक बिजली कॉलोनी की दुर्दशा नज़र नहीं आई। उन्हें आज तक दिखा नहीं कि इतनी बड़ी जगह क्यों ख़राब हो रही है, क्यों बर्बाद हो रही है, और ये भी नज़र नहीं आया कि इतनी बड़ी कॉलोनी क्यों बर्बाद हो गई, क्यों तबाह हो गई। आप इस जो कच्ची सड़क देख रहे हैं, ये चारों तरफ घना जंगल जैसा एक माहौल है, और सुबह शाम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए अब आते हैं, लेकिन अब यहाँ रहने वाला कोई नहीं, यहाँ खेलने वाला कोई नहीं। ये वही विद्युत मंडल कॉलोनी, ये वही बिजली नगर कॉलोनी जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में होती थी। यहाँ हंसते खेलते परिवार रहा करते थे, यहाँ युवाओं का एक हुजूम हुआ करता था, यहाँ कर्मचारियों का एक बड़ी संख्या हुआ करती थी। आज अब जब यहाँ आएंगे तो ये टूटे हुए ईंटें, ये टूटे हुए खंडहर, ये टूटे हुए मकान और ये सुनसान वीरानापन आपको महसूस होगा। तो ये इस कहानी के प्रत्यक्ष गवाह मैं भी रहा हूँ, और इस कहानी के प्रत्यक्ष गवाह हमारे साथ खिलावन वर्मा जी हैं, जो पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के दिग्गज नेता हैं और वर्तमान में भिलाई चरौदा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं। खिलावन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं राम खिलावन वर्मा। विगत मैं सन 1980 से इस बिजली नगर कॉलोनी को जानता हूँ, और उस समय इतना भरा भरा पूरा परिवार रहता था। बहुत यहाँ एक क्वार्टर भी खाली नहीं हुआ करता था उस समय के। जानते हैं, हमारे यहाँ बिजली नगर कॉलोनी जब स्कूल नहीं हुआ करते थे, हम यहाँ कल्याण केंद्र में पढ़ते थे, यहीं बिजली नगर कॉलोनी में। उस कल्याण केंद्र भी एकदम खंडहर नुमा हो गया। आज उसके बाद स्कूल बना है, स्कूल को देखो एकदम खंडहर हो चुका है। स्कूल हैं बड़ी, लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए बच्चे नहीं। आज खेल है लेकिन खेलने के लिए बच्चे नहीं, मैदान है लेकिन खेल का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन अच्छे गार्डन है, लेकिन यहाँ खेलने के लिए बच्चे नहीं हैं। गार्डन में खेलने के लिए बच्चे नहीं। इतने खंडहर नुमा पूरे यहाँ जितनी क्वार्टर है पूरा खंडहर हो चुकी है, एकदम खंडहर में तब्दील है। और यहाँ देखो आए दिन कुछ न कुछ अप्रिय घटना होते रहती है। यहाँ हम कई बार बिजली नगर ऑफिसर को हम कंप्लेन किए हैं कि भाई इनको या तो तोड़ दिया जाए, या तो किसी भी गरीबों को या किसी भी प्रकार की इसको लीज में दिया जाए,
तो ये भी आज वही हरा भरा, आज बहुत सुनहरे आज मौसम। भी अगर विद्युत मंडल कॉलोनी चाहे तो यहाँ मकान बना के लोगों को किराए पे दे सकता है या बेच सकता है, तो ये कॉलोनी एक बार फिर से विकसित हो सकती है। लेकिन ज़मीन भी, जगह भी ख़राब हो रही है और कोई काम का नहीं, इतनी बड़ी ज़मीन, इतने बड़े, इतना बना हुआ रोड। हम अभी रमन सिंह कार्यकाल में यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ का डामरीकरण करवाए। आज वो रोड में चलने के लिए पब्लिक नहीं है, रोड खाली पड़ी हुई है। जितना बन सकते अब मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। दुख तो होता होगा खिलावन जी, जब बहुत आप बचपन में इस जगह को आप चहल पहल वाले जगह के रूप में देखे, हलचल वाली जगह के रूप में देखे, आज जब आते होंगे तो कोई व्यक्ति आपको नज़र नहीं आता होगा। तो संतोष भाई, एक समय था वर्कशॉप, ये वर्कशॉप यहाँ पे है बहुत बड़ी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही में था उस समय। ये वर्कशॉप सबसे बड़ा वर्कशॉप है। यहाँ 1000 या 1600 आदमी लगभग काम करते थे, कार्यरत थे। और इतनी क्वार्टर, उसके बाद क्वार्टर भी कमी पड़ने के बाद यहाँ झोपड़ी बना करके कर्मचारी रहते। आज एक भी क्वार्टर में रहने की पब्लिक नहीं। ये नौबत आ गई है। तो नौबत क्यों आई? बस ये प्रशासन, ये बिजली विभाग की प्रशासन की कमजोरी, लापरवाही, समय पे ध्यान नहीं देना, रिपेयरिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना। आज देखो हर खंडहर पड़ी हुई है। तो पड़ताल जारी रहेगी और प्रयास भी जारी रहेगा कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी एक बार फिर से विकसित हो, एक बार फिर से खुशहाल हो, एक बार फिर से लोग यहाँ आकर बसे, एक बार फिर यहाँ बच्चों की चहचहाट गूंजे, एक बार फिर इस कॉलोनी में जो धार्मिक माहौल बना करता था वो फिर एक बार बने। बहुत दिनों से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से ये डिमांड कर रहे थे कि एक दिन हाँ विद्युत मंडल कॉलोनी की स्टोरी बनाई जाए, इतिहास बताया जाए। तो आज हमारी टीम विद्युत मंडल कॉलोनी पहुंची और आपको विद्युत मंडल कहानी की हमने कहानी बताई, हमने तमाम दृश्य दिखाए, हमने बताया कि एक विकसित कॉलोनी जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी थी वो कैसे होम लोन स्कीम के कारण और कैसे एक दर्दनाक घटना के कारण बर्बाद हो गई, वीरान हो गई और खंडहर हो गई। आज इस जगह पर आप देखिए, ये खंडहर के सबूत देखिए, टुकड़े, ईंटों के टुकड़े। और मतलब यहाँ आने पर आपको महसूस होगा कि कैसे जब कोई चीज़ अपने उफान पे होती है, कैसे कोई चीज़ जब पूरे प्रगति में होती है और अचानक एक झटके में वो तबाह होती है, बर्बाद होती है, तो कैसा महसूस होता है लोगों को। तो इस जगह पे आके आज हमें वैसे ही महसूस हो रहा है, वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे उनको महसूस होता होगा जो कभी यहाँ रहते होंगे, जो गवाह आज भी है कि विकसित कॉलोनी के, खुशहाल कॉलोनी के, हलचल भरी कॉलोनी के। तो हमारा ये प्रयास छोटा सा था आपको भिलाई 3 की सबसे बढ़िया कॉलोनी के बारे में बताने का, उसके बारे में दिखाने का। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमारी ये पड़ताल आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।